वेलकम टू speedearning.com। दोस्तों, हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका मकसद क्या है? हम ज़िंदगी में खुशी चाहते हैं, यही ना? तो खुशी पे बात करते हैं, कैसे हो बिंदास ज़िंदगी, ख़ास तौर पे इसीलिए है। तो इस वीडियो को आप आखिर तक सुनिए और गौर कीजिए, हम जो सवाल यहाँ पे कर रहे हैं वो वाजिब सवाल है या नहीं, उनके जवाब ढूंढना ज़रूरी है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं कि आनंद कहाँ ख़त्म हो जाता है। आपके अंदर एक अलग ही तरह का ज़िंदगी जीने का आनंद होना चाहिए। जब आप बच्चे थे, रात को सोते थे तो सुबह उठने का एक जोश रहता था, सुबह से लेके शाम तक दिन ख़त्म हो जाता था, मालूम नहीं पड़ता था। फिर अगली सुबह बगैर थके आप मस्ती करने को राज़ी होते थे। आपके पास साधन नहीं थे, फिर भी आप मस्ती में थे। तो क्या हो गया आखिर? गड़बड़ कहाँ हो गई? गिनती सब खत्म कर देती है। मैं बात कर रहा हूँ कि टाइम गिना तो सफ़र का मज़ा चला गया। आप देखने लगे कि अरे कितनी देर हो गई, कितनी देर में पहुँचेंगे, अरे लेट हो गई है ट्रेन, बस फ्लाइट लेट हो गई है, अरे 5 घंटा लगने वाला है, 6 घंटे के लिए छोड़ दो ना। जब एक बार बैठ गए तो क्या सोचना कि आप कब पहुँचेंगे, बीच में उतरने वाले तो नहीं हैं आप। तो टाइम गिना तो सफ़र का मज़ा चला जाता है, और टाइम गिना तो सेवा बेकार लगने लगती है। आप किसी की मदद कर रहे हैं, किसी के काम आ रहे हैं, हॉस्पिटल में है और अचानक घड़ी देख लिया आपने, अरे 10 बज गया, क्या करें? और आपको लगने लगा कि अरे यार कब पहुंचेंगे अपने काम पे, दुकान पे, घर पे। फिर प्रॉफिट गिना तो साल बेकार लगने लगा। आपने गिना इस बार कितना प्रॉफिट आया, और पिछले साल तो 20 लाख आया था, इस बार 17 लाख ही आया है, और आपको साल बेकार लगने लगेगा। क्योंकि इस गिनती की वजह से लगता है कि काम हुआ नहीं पूरा। आपने काम गिने, दिन बेकार लगने लगेगा। मार्क्स गिने तो रिज़ल्ट बुरा लगने लगेगा, क्योंकि आपको 95% चाहिए था और 92% आया, तो आप उदास हो जाते हैं। फ़ायदे गिने तो रिश्ते बेकार लगने लग जाएंगे। फ़ायदे गिनने से आप कुछ रिश्तों को चुनेंगे, कुछ रिश्तों को ठुकरा देंगे, लेकिन हर एक रिश्ते का अपना रोल हो सकता है। चेंज गिने तो दिन पका लगा, ज़िंदगी में चेंजेस आए और आप चेंजेस नहीं चाहते थे। चेंजेस कोई चाहता नहीं है, पर होने चाहिए। चेंजेस आएंगे ज़रूर, आप अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना नहीं चाहते। तो चेंज गिने तब आपको लाइफ फ्रस्ट्रेटिंग लगने लग जाती है। सैलरी गिनी तो जॉब में फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। आदमी काम करते वक्त हमेशा ये देखता है कि कितना पैसा मिल रहा है, और अगर आपके दोस्त को आपसे 1.5 गुना या 2 गुना सैलरी मिल रही है तो आपको अपने आप अपना जॉब बेकार लगने लगेगा। भले ही आपको उसमें कोई जॉब सेटिस्फेक्शन मिल रहा हो, लेकिन पैसे की वजह से आप हो सकता है उसको चेंज करने के बारे में सोचने लगे या फ्रस्ट्रेट होने लग जाए। कीमत गिनी तो तोहफा सस्ता लगा। तोहफा कुछ भी हो, अगर आप उसकी कीमत देख लेते हैं आप उसका मज़ा नहीं ले सकते। सीढ़ियाँ गिनी तो थक के वहीं बैठ जाएंगे। आपने देखा 100 सीढ़ियाँ हैं, अरे ये तो बहुत है, हो सकता है आप 10वीं सीढ़ी पे ही थक जाएं। तो मैं एक बहुत अच्छी कहानी यहाँ पे सुनाना चाह रहा हूँ, उसको गौर से सुने कि गिनती कैसे हमारी लाइफ को ख़त्म कर देती है। तो एक बार की बात है, एक नौजवान, उसको खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसको बचपन से कहीं बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया और वो विद्वान बन के आया। वो खेल के बारे में जानता नहीं था। गांव में आया तो उसने देखा कि एक मैदान में बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं और एक बॉल को लेके 11 लोग पीली टी शर्ट में तो 11 लोग नीली टी शर्ट में खेल रहे हैं, और उस बॉल के पीछे सब लोग भाग रहे हैं। अब उसको समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है, और वहाँ पे भीड़ या तो एकदम एक्साइटमेंट में चिल्ला रही है या फिर एकदम फ्रस्ट्रेट हो रही है, चिल्ला रही है। वो हल्ला गुल्ला देखता रहा और उसको समझ में नहीं आया कि यार इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हैं लोग। अब वो बुद्धिमान था, उसको हर जगह किसी न किसी चीज़ के सॉल्यूशन ढूंढने की आदत थी। तो वो बैठा रहा सोचता रहा। जैसी खेल वेल ख़त्म हुआ तो उसने कुछ बूढ़े बूढ़े से पके हुए लोगों को बुलाया। वो कहा कि देखो यार, ये मैंने देखा यहाँ पे इतना सारा हल्ला गुल्ला हो रहा था, मुझे लगता भी ये प्रॉब्लम है, तो मैंने ये प्रॉब्लम का हल ढूंढ लिया है। अब वो बूढ़े पकाऊ लोग किस बात की कदर करते हैं कि बाहर से कोई आदमी
कोई डिग्री गले में टांग के लाया है तो इसकी बात सुननी चाहिए भाई, इसमें अकल होगी, क्योंकि हम में और हमारे आसपास के लोगों में तो नहीं है। तो बैठ गए सब, वो मीटिंग लेने लगा। देखो प्रॉब्लम ये है कि एक बॉल है और 22 लोग खेल रहे हैं, तो ये एक गड़बड़ है। तो सबसे पहले तो हम ऐसा कर देते हैं कि 22 लोगों को 22 बॉल दे देते हैं, ताकि सब अपने अपनी बॉल से ठीक ठाक खेल पाएँ। अगर बजट कम है तो अपन 11 से चला लेंगे, ठीक है, तो 11 बॉल दे दी। फिर क्या करेंगे, देखो ये इधर से उधर दूर तक भाग भाग के उस जगह बॉल को पहुंचाने जाता है। वो एक्चुअली गोल था, उसको नहीं मालूम। बोले ये इधर से इधर भाग भाग के गोल को पहचाने जाते हैं, इनको बस बॉल अंदर डालना है ना। तो बारी बारी से एक एक आदमी आएगा और मारेगा और ये गोल के अंदर, एक आएगा मारेगा और ये गोल के अंदर। तो क्या हुआ, जहां 1 घंटे में मुश्किल से 5 या 6 गोल हो पाए थे, अब 30 मिनट में 30 गोल, 30 मिनट में 30 गोल, 60 गोल हो गए। बोले हो गया ना सॉल्यूशन, देखो कितनी प्रोडक्टिविटी आ गई है। तो दुनिया में अभी यही चल रहा है। वो बात हो गई, धीरे धीरे खिलाड़ियों ने, ये बात उनको गले नहीं उतरी, फिर भी बुजुर्गों ने कहा भाई नई चीज़ आई, नया सिस्टम आया, मानना पड़ेगा। सब ने करके देखा, कल से खिलाड़ी अगले दिन से आधे आने लगे और जितना खचाखच भरा हुआ था मैदान, वो मैदान खाली हो गया। तो गड़बड़ क्या हो गई, ज़िंदगी में हमेशा हर जगह ये हंसने की बात है। जो कुछ किस्सा मैंने सुनाया है ये सिंबॉलिक है, हंसने की बात है। हमने अपनी ज़िंदगी में से प्रोसेस को हटा दिया, जिसको हम स्ट्रगल बोल बोल के चिल्ला रहे हैं, वो प्रोसेस अगर हटा देंगे तो ज़िंदगी में मज़ा क्या बच जाएगा। आप खाना अपने किचन में बनाने के बजाय ऑर्डर कर दिया और खाना आ रहा है, आप उसको खा रहे हो। कभी कभी के लिए ठीक है, लेकिन अगर ये प्रोसेस को कभी एंजॉय नहीं किया तो आप कुछ मिस कर रहे हैं। एक लेटर आप लिखते थे, अब व्हाट्सएप पे आप हाय हेलो व्हाट्सएप करते जा रहे हैं, प्रोसेस ख़त्म हो गई। पता लगता है हर जगह हमने एंटरटेनमेंट के लिए जहाँ लोगों से मिलते जुलते थे, रिश्ता बनाते थे, वहाँ पे भी वर्चुअल कांटेक्ट हो गया है। ये प्रोसेस ख़त्म होते होते इंसान की हालत ऐसी हो गई है कि वक्त बचाने के लिए उसने मशीनें बनाई हैं और बचे हुए वक्त में मशीनों के साथ वो टाइम पास कर रहा है। तो ये जितनी भी प्रोसेस है इसका मज़ा लीजिए। जहाँ सिर्फ कोरी बुद्धि काम आएगी वहाँ पे आनंद नहीं हो सकता। तो उस आनंद का आपको भरपूर मज़ा लेना है। जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में आपके आसपास है उसमें डूब जाइए और सवाल बाद में कीजिए, पहले एक बार अपनाइए तो सही ये सब कुछ क्या है। और आपको उसमें जो मज़ा आएगा, मैं वादा करता हूँ आप कहेंगे कि ज़िंदगी बिंदास लग रही है। सो कैसे हो बिंदास ज़िंदगी, देखते रहिए हमारे साथ। आपका फीडबैक मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।